क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अम्मा 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 सारा दिन कहाँ था कमो? तुझे पता है ना, तुझे खिलाए बिना तेरी अम्मा एक निवाला नहीं काटती है। छी, तो अब दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी तू? कब सुधरेगा कम्मो? अपने बाबूजी को कितना परेशान करेगा रे? अब बाबूजी ना है अम्मा, हिटलर महान। अब उनका नाम लेके फिर से पंचायत ना शुरू करो। अब सुबह से कुछ खाए नहीं है, कुछ खिलाए दो, उसके बाद जितना जी मन का है उतना प्रवचन सुनाई लेना। तुहार तो हिटलर महान का भी प्रवचन सुन लेंगे। बाप है तुम्हारे भलाई के लिए ही समझाते हैं। तुम हाथ मुंह धोए लो, हम खाना लगावत है। माँ, खाना तुम बनाई होगा? मैम साहब अब्बई तक का कमरम पसरी पड़ी है। नहीं कम्मो, खाना दुल्हन ही बनाई हती, लेकिन दुल्हन इतना थक गई रहे कि हमें ही भेजे है कमरा में आराम करने खातिर। चलो कम, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगावत हैं। हाँ, चलो अम्मा। अरे लाओ अम्मा, कहाँ है खाना? हाँ ला रहे कम्मो, ये ले खाना खा लो। अम्मा तुम्हार थाली कहाँ है? तुम मुँह साथ ही लगा लो। कम्मो पहले तुम खा लो बेटा, हम बाद में खा लेंगे। गर्मा गर्म फुल्का बनावत है। अरे कम्मो, इतनी भी क्या बेसब्री है? अरे अन्य देवता के प्रार्थना तो कर लो हाथ जोड़ के। अरे अम्मा लो। कमो, मुझे इस घर में तब तक रोटी ना मिली जब तक हमारा घर की बंद करके कोनो काम न कर दो। बाबूजी? बाबूजी नहीं, हिटलर महान। अम्मो की अम्मा, मना किया था तुमको, इस हमारा बच्चन और दारूबाज को तब तक रोटी नहीं मिलेगी जब तक ये सुधरेगा नहीं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। एक भूखे के सामने से निवाला छीन रहे हो। भूखे के सामने से नहीं कम्मो की अम्मा, आवारा का निवाला छीन रहे हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इसे अब तब तक यहाँ रोटी नहीं मिलेगी जब तक ये काम धंधा नहीं करेगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। कम्मो बहुते भूखा है, पहले खाना खा लेने दो, फिर प्यार से समझा देना। 27 साल से समझाई तो रहे हैं, पर ये समझने वाला नहीं है। तो हर लाड प्यार ने बर्बाद कर डाला इसे। अब लाड प्यार ना होई, अब हिटलर ही होई। कुछ नहीं मिलेगा इसे इस घर से। ठीक है बाबूजी, जा रहे हैं यहाँ से। अब तब तक ना आए जब तक कमा नहीं ले। जौन दिन कमा के आओगे ना बेटा, उसी दिन ये हाथों से आरती उतारेंगे तुम्हारी, और पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटेंगे। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। अपनी दुल्हन को भी साथ लेके जाओ। ठीक है, बात हुई। कोई हमारे घर के लक्ष्मी है, कोई कमल के साथ नहीं जाएगी। जाएगी, दुल्हन इसकी जिम्मेदारी है, उसका पेट हम नहीं भरेंगे। यही ब्याह के लाया है, यही बनेगा। नहीं, यो नहीं हो सकता है। तुम बीच में ना बोलो कमो की अम्मा, सब गलती तुम्हारी है। बच्चन को उतना ही लाड प्यार देना चाहिए जितना वो बचा सके।
मुंह क्या ताक रहा है? दुल्हन को लेके जा, दुल्हन यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, जा रहे हो को भी लेके। कम्मो, कम्मो रुक जा। बउआ कम्मो को रोक लीजिए ना, भगवान के लिए अब क्या क्या हाथ जोड़ रोक लीजिए बहू को। मुझे इस घर में तब तक रोटी ना मिली जब तक हमारा घर की बंद करके कोनो काम न कर दो। सब सुन लियो तो क्या नाटक कर रही हो? सामान बांधो, चलो यहाँ से। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे मतलब फिर कहाँ रहेंगे? जहन्नुम में रह लेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। जहन्नुम का पता मालूम है आपको? तोरा हाथ पकड़ के पहाड़ से कूद जाएंगे, तब तो का भी जहन्नुम का पता चल जाएगा। चलो यहाँ से। अरे पहाड़ से कूद के गिरे से अच्छा है बाबूजी के पैरों में गिर जाओ, माफी मांग लो। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी। जल्दी करो। जाने तो आप गलत नहीं कह रहे हो, पर दुल्हन का इसके साथ जाए ठीक ना है, गलत है। जानता हूं गलती कर ही रहा हूं, पर कम्मो के अच्छे के लिए कर रहा हूं। कल कम्मो के बच्चे होंगे, ये हालत में कैसे पालेगा? पहाड़ जैसन जिंदगी है, हमारी कमाई से ना चले उसका। कम्मो की अम्मा, डॉक्टर भी बुखार उतारे खातिर कड़वी दवाई देता है। जोन कोई रहा है, ओके बीच में ना आओ। शायद दुल्हन की जिम्मेदारी से कम्मो सुधर जाए। हम दोनों बिगड़े ना है मंजू, बस खेती किसानी हमसे ना होते। और बाबूजी का खेती में साथ देने के लिए अनिकेत है ना। अनिकेत की बात ना करो आप। मतलब जब बुआ जी मरी रही तब बाबूजी अनिकेत को इस घर में लाए रहे, इससे पहले इस घर में ऐसा कुछ ना ही होता रहा। मतलब इस बात अनिकेत लगा रहा है? नहीं 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 नहीं, अनिकेत आग नहीं लगा रहा है, अनिकेत बाबूजी को रोशनी दिखा रहा है। रोशनी? क्या बोल रही हो? अनिकेत की सच्चाई और मेहनत देखकर बाबूजी का दिल तड़पता है कि उनका अपना बेटा इतना मेहनत काहे ना करत। हम कितनी बार कह चुके हैं, खेती किसानी हमका पसंद ना है। तो कोनो और काम कर लियो, फॉर्चून की दुकान खोल लियो, चाय की टपरी लगा लियो, सेल्समैनी कर लियो, लेकिन ये घर छोड़ के जाके बात ना करो। अरे इतनी देर काहे लग रही है? अरे जब दुल्हन जा रही है तो धोती कपड़ा लेके जाएगी ना, कि ऐसा नहीं मुंह उठा के चल देगी। दंडवत प्रणाम मामे। दंडवत प्रणाम मामा। खुश हो? आ गया मंडी से? मामा कैसा रहा आज? आज तो बहुत ही अच्छा धंधा रहा मामा, सारी सब्जी यूं चटपट बिक गई। एक मिनट, ये लो, पूरे 9,272 रुपया है मामा, गिन लो। बेटा गिन लेंगे, बस तुम हाथ मुंह धो के खाना खा लो। अरे हाँ मामा, चलत है। ये दौलत छोड़ के जाए से अच्छा है चलो बाबूजी से माफी मांग लियो। तो हिटलर महान माफ नहीं करेंगे, और शायद तुम साथ चलो तो मान जाएं। ये लो, रख लो, रख लो। काश हमारा कम्मो भी ऐसा न होता, हमारा बुढ़ापा सुधर जाता। एक कम्मो है हमारा बेटा, और एक ही अनिकेत है हमारी बहन का बेटा। 2-3 साल कम्मो से छोटा है, और ईमानदारी और मेहनत में इतना बढ़िया है कि पूछो मत। हमार कमो ठीक हो ही जाए, दुल्हन बहुत समझदार है, एक बार मौका दे दे उनका, यही बार गलती माफ कर दो। माफी उसे दी जाती है कम्मो की अम्मा जो माफी मांगत है। कौन सा ऐसा कर्म है जो कम्मो नहीं की है? जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, कितनी बार चोरी किए हैं, कितनी बार माफ करो। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बाबूजी माफ कर दे एक बार। माफ तो पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। एक बार हम वादा करते हैं बाबूजी, खेती किसानी में इनका मन ना ही लागत,
कोनो छोटा मोटा काम करा दीजिए तो। इससे पहले भी 4 बार काम शुरू करवा चुके हैं, पर इसके दोस्त लोग सब चाप गए। बहुत नुकसान भाई हमारा। तो कोनो काम शुरू नहीं होगा। खेती किसानी नहीं कर रही है तो कोनो बात नहीं। सब्जी मंडी सब्जी लेके जाए और पैसा कमा के हमारे हाथ में रखे। ये मंजूर है तो हम माफी दे सकते हैं। मंजूर है। तुम्हारी मंजूरी नहीं चाहिए दुल्हन। कमल क्या कहते हैं? जाएंगे बाबू। ध्यान रहे, जितनी ईमानदारी से इनके जात है वैसे जाए की पड़ी। हाँ जाएंगे बाबू। मंडी जात के लिए सुबह 4 बजे जागल पड़ी। हाँ बाबू जी। हम वादा करते हैं बाबूजी, इस बार कोनो गलती नहीं होगी। हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। इस बार कोनो गलती हुई, हम सारी वसीयत अनिकेत के नाम लिख देंगे। फिर माफी की कोनो गुंजाइश नहीं होगी। पहले 1 महीने बीते तो दो, अब ऐसे हिटलर बन के धमकाए लगे। अरे खाना लगाओ दुल्हन, और तुम भी साथ दो। तीन बजे का अलार्म लगा दिया है। 3 बजे का अलार्म काहे लगा दिया? 4 बजे जाए का है ना। 4 बजे घर से निकलने के लिए 3 बजे का ही अलार्म लगा पड़ी। अनिकेत भी ठीक 3 बजे उठ के नहाए धोए के खेतन से सब्जी लाके मंडी जात। 3:30 बजे का अलार्म लगा दो, आधा घंटे में हम तैयार हो जाएंगे। 3 बजे हम उठेंगे, चाय वाय बनाएंगे, आधा घंटा बीत जाएगा। हम बाबूजी को दुखी नहीं करना चाहते। ध्यान रखना, हम वादा किए हैं बाबूजी से। पक्का वादा, तो हार कसम। चलो अब सो जाओ। ठीक है। किसका फोन आया है? अज्जू का। लाओ हम बोल देते, आप सोई गए। अरे हमें बात कर लेते हैं, कुछ तो जरूरी काम होगा, तभी तो फोन कर रहा है इतनी रात को। हाँ बोल अज्जू। बे कम्मू कहाँ है बे तू? बे पूरी महफिल सजी है, आजा आज बहुत मजा आएगा। अरे अब भाई ना पाई, माँ तो बहुत ही बवाल हो गया है। हिटलर महान तो आज घर से निकाल दिए रहते। ऐसा खुशखबरी लेके आए हैं कि हिटलर महान भी तेरी आरती उतारेंगे। बस तू जल्दी आजा। भाई खुशखबरी? तो आवत है हम, अब भाई आ रहे हैं। खुशखबरी? चुप ही रहो, तो कुछ तो समझ नहीं आवत है घोचू। अब हम आ रहे हैं, पर आधा घंटा में वापस आ जाएंगे। क्या ही दे रहे हैं। ठीक है रखो, आवत हैं। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। आज फिर शराब पार्टी होगी। आप अभी जाएंगे तो सुबह से पहले नहीं लौटेंगे, और बाबूजी के सामने हमारा वादा भी झूठा हो जाए। ना चिचियाओ, बोला ना आधा घंटा में आ जाएंगे। अज्जू कौन खुशखबरी सुना रहा है? ना जाओ, भाई अपना खजाना अनिकेत के लिए ठुकराए रहे। पगलाए गए का? बाबूजी हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमारा हिस्सा अनिकेत को कबो नहीं देंगे। गलती पे गलती किए जा रहे, दोस्तों के लिए काहे आप नुकसान करते हैं? आप बदल काहे नहीं जाते? काहे से आपा कर रही हो? आधा घंटा में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो हार कसम। मत जाओ, हम आ जाएंगे अभी, बोला ना आधे घंटे में आ जाएंगे। मत जाओ। वो बच पे अभी तक नहीं आए। समझ गए ना कम्मो? बस इतना लेके रख लियो, जब तक वो हिटलर महान जिंदा है ना, तब तक तुमको कहानी कौड़ी ना मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? वो बाप है हमार। आप ऐसा ना ही होता कम्मो।
अरे सच्चे बाप तो फकीर होते हैं, फकीर। अपना सब कुछ लुटाए, खुश रहते। हमार बच्चन में प्रसन्न रहे। तुम्हार बाप ना सच्ची में हिटलर है। तू बताई ना कम्मो, वही सुन के कह रहा हूं। नहीं ऐसा ना हो, सच्चे सब कुछ अनिकेत के नाम कर दे। तुम्हार हिटलर बाप। हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। इस बार कोनो गलती हुई, सारी वसीयत अनिकेत के नाम लिख देंगे। ऐसा ना हो सकता है जो तो भगवान करे ऐसा ना ही हो, पर ऐसा होएगी संभावना है कम्मो। बहुत हुआ, अब नींद आ रही है। जा रहे हो सारा पैसा जीत के। नींद आ रही है? अब भाई और खेले का पड़ी। ये 12 बजे अभी तक नहीं है। बाप तो पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इस बार हम वादा करते हैं बाबूजी। हम क्या बोलेंगे बाबूजी को? कम्मो, मंडी का जाएगा ना तुमको? हाँ, 3:30 बज गया। आज मंडी जाएगा है। आज फिर घर में क्लेश होएगा। एक काम कर, हाँ यहाँ से सीधे मंडी चले जा। हाँ हाँ, वही ठीक रही। पहले खेतन को जाएंगे, फिर मंडी। नहीं तो हिटलर घर आसमान पे उठाए लेंगे। हम जाते हैं मंडी। हम मंडी जाएगा। अब मंडी जाएगा। मैं तो चला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्ति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ओ कमल भैया, ओ कमल भैया, उठे ना आए अभी तक? अरे सुबह के 4 बज चुके हैं। आ रहे हैं। अरे दंडवत प्रणाम भाजी। तो कमल भैया उठना है अभी तक? अम्मो की अम्मा, मना किया था तुमको। इस आवारा बदचलन और दारूबाज को तब तक रोटी नहीं मिलेगी जब तक ये सुधरेगा नहीं। हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। इस बार कोनो गलती हुई, सारी वसीयत अनिकेत के नाम लिख देंगे। अगर मैं सच कहूंगी तो बाबूजी को पता लग जाएगा, फिर घर में कलेश होगा। मुझे इनके लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। भोले बाबा, मुझे माफ कर देना झूठ बोलने के लिए। कहा सोच रहे हो भाजी? हम तो चुप पूछत रहे। कमल भैया उठे ना आए अभी तक? कैसे सब्जी मंडी जाए में देर हो रही है। तुम्हारे भैया रात भर सोए नहीं हैं। उनके सर में बहुत दर्द है। अभय आंख लगी आधा घंटा पहले, तो वही सोच रहे जगाओ कि नहीं। अरे नहीं नहीं भत, सोन दे उन्हें, हम मंडी संभाल लें। पर बाबूजी तो गुस्सा करेंगे। अरे काहे गुस्सा करेंगे बाबूजी? तबीयत खराब की बात सुनकर काहे गुस्सा करेंगे बाबूजी? आप भैया का ख्याल रखो, हम मंडी संभाल लेंगे। दंडवत प्रणाम बाबूजी, हम चलत। जो उठना, देख कौन आया है।
उठ। अरे दूध वाला होगा, भगवाना वहां रखा है, जाके ले लो यार। अरे दरवाजे से कहाँ कुश्ती लड़ रहा है? आ रहे हैं। अरे कहाँ है? क्या हुआ भाई? साला एक काम ठीक से नहीं होता है। गलती हो गई बाबूजी। बाबूजी गलती हो गई बाबूजी। तुम 12 साल पाइप में रखे के बाद भी सीधी नहीं होती, तुम्हें कभी झूठा बना दिया। गलती हो गई बाबूजी। बाबूजी छोड़ दो। तुम अनिकेत से झूठ काहे कहे हो दुल्हन? वो खेतन में जाके दुई का चार लगाए न ये। नहीं अम्मा, अनिकेत ने वही कहा जो हम कहे रहे। बाबूजी घरे आए रहे। कम्मो, बाबूजी दंडवत प्रणाम। बाबूजी अम्मा मंदिर गई हैं। ऐसे हालत में कम्मो को छोड़कर मंदिर गई है? कहाँ हुआ कम्मो को? अनिकेत बता रहा था कि रात भर सोया नहीं, बहुत सर में दर्द हो रहा है। जी बाबूजी। धैर्य हो कम्मो को, डॉक्टर को दिखा देंगे, एक सुई लगा देगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी बाबूजी वो सो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से नींद आई उनको सुबह। डॉक्टर को दिखाना भी तो जरूरी है। बुला लिया उसको। कम्मो, बाबूजी कम्मो, कम। बाथरूम में? बाथरूम का दरवाजा तो खुला है। ओह, तो उसने तुमको भी अपने जैसन बना दिया है। तुम भी हमसे झूठ बोलने लगी। बस कहे की जरूरत नहीं है। कप्पो का सर दर्द सुनकर हम बौखला गए थे, खेत छोड़कर घर आ गए। सोचा नहीं था उसके रग रग में झूठ बसा हुआ है। जानते हैं कप्पो इस समय कहां है? आज ये तमाशा हम खत्म करके रहो। बाबूजी, हे भोले बाबा रक्षा करना। आज बहुते बवाल हुई अम्मा, हम वो झूठी बन गई। उनका गुस्सा जायज है दुल्हन। वो उसके बाप है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा कछु धंधा पानी करके अपने पैरों पर खड़ा रहे। लेकिन कम्मो है कि कछु सुनती नहीं। आज तो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर ही देंगे। चल चल बता देंगे हम। अंकल जी कमल को माफ कर दीजिए ना। आज इसमें इसकी कोनो गलती नहीं है। वो तो मना कर रहा था, हम ही फोन करके इसको बुला लिए। प्लीज अंकल जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। अच्छा, इसे तुम्हारे जिद की फिक्र है और अपनी पत्नी की कसम की फिक्र नहीं है। अपने माँ के आंसुओं की फिक्र नहीं है। अपने बाप के दर्द की फिक्र नहीं है। बस कुछ देर हो, फिर जिंदगी भर साथ रह लेना। रोकने नहीं आएंगे। जितना पीना है पी लेना। जल्दी अंकल जी मेरी बात तो सुनिए। सही कहते हैं कम्मो के बाबूजी। हमारा ये लाड प्यार कम्मो को बर्बाद कर दे। सही बोल रही कम्मो की अम्मा। बड़ी देर से तुम्हारी आंख खुली है। ऐसे न औलाद से तो अच्छा था कि हमारी औलाद ही ना होती। अम्मा, अब तो गलती हो गई। एक गलती तो इसको जन्म देगी की हमने, दूसरी गलती इसका प्यार करा के जिनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी हमको। हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे अपराधी हैं। बाबूजी, हमका एक बार माफ कर दो बाबूजी। अब माफी नहीं मिलेगी। कुछ हो जाए माफी नहीं मिलेगी। हमारी वैसियत से छूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तक हम जिंदा है, तुम्हारी अम्मा जिंदा है। इस घर में रह लो और जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। सब छोड़ने की पड़ी। बाबूजी, बाबूजी। हमको बुलाया होगा मामी। हाँ बैठो।
ये अम्मा चाय। अनिकेत सच बताओ, हिटलर ने वो तालाब वाली 15 बीघे जमीन बेच दी है ना? हाँ भैया, वो जमीन मामा ने तिवारी जी को बेची। कितने में बिकी वो? 9 लाख रुपया बीघा में सौदा तय हुआ रहा। उस हिसाब से 1,35,00,000 रुपया। बहू का सारा पैसा तोरे नाम कर दिए का? नहीं भैया, अगर किए भी होते तो हम ना लेते। ऐसे इन पैसों पर हमारा हक पौना है ना। और वैसन भी आप तो जानत, सरसौल में हमारे नाम 40 बीघा जमीन। तो फिर सारा पैसा कहाँ गया अनिकेत? हमें ना पता मामा, ना हम पूछा और ना मामा हमें पता। लेकिन एक बात है मामी, आजकल वृद्धाश्रम के लोग बार बार मामा से मिलने आवत। वृद्धाश्रम की बात तो एक दिन हमसे भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे अम्मा? बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे सारा पैसा वृद्धाश्रम में दान कर दूंगा। अब उनका पैसा है, जो जी में आए करेंगे। कम्मो, कम्मो, बेटा सुन तो सही। कम्मो, 9 लाख रुपया बीघा में सौदा तय हुआ रहा। उस हिसाब से 1,35,00,000 रुपया। तुम्हें लगता है अनिकेत सच कह रहा है? वो झूठ काहे बोलेगा? इसलिए कि बाबूजी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने वाले हैं। उसके पास तो बहुत है जमीन। कोरोना में बुआ फूफा दोनों गुजर गए। फूफा जी की 40 बीघा जमीन और सरसौल में कोठी, सब कुछ तो उसके नाम है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी? पैसा जरूरत नहीं होत, हवस होत है। पैसा ही ऐसी चीज है जो हर रिश्ते नाते पर भारी पड़त है। सच में तो ये पैसा तुम्हारा है, पर बाबूजी तुमका नहीं देंगे। तुम भूल गए बाबूजी ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था? अब माफी नहीं मिलेगी, कुछ हो जाए माफी नहीं मिलेगी। हमारी वैसियत से टूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तक हम जिंदा हैं, तुम्हारी अम्मा जिंदा है। इस घर में रह लो, जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, सब छोड़े के पड़ी। हाँ, ये बात हमको याद है। बाबूजी कह रहे, अब हमें क्या करना चाहिए? पैसा हमारा है, कैसे भी करके ना हमें पैसा वापस लाना चाहिए। तो पैसे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। जब तक वो जिंदा हैं, सारी संपत्ति उनकी है। पर वो नहीं रहेंगे तो तुम उस संपत्ति के कानूनी वारिस रहोगे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मतलब फौजी हमारी बहुत होशियार है। तुम्हारे समझ में ना आ रहा है कम्मू। अरे क्या समझ गई, हमें भी समझाओ। बाबूजी ने क्या बोला? जब तक बाबूजी जिंदा हैं, तब तक संपत्ति उनकी, और जब वो नहीं रहेंगे तो संपत्ति के बारिश तुम होगे कम्मू। मतलब बाबूजी को? हाँ, अगर तुम भीख मांगकर गुजारा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर खड़े हो जाना और मांगना, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कि तू 1 पैसा देगा, अल्लाह तुझे 10 लाख देगा। देखो बकवास बंद करो, दिमाग बहुत खराब है हमारा। अब्बो, बात अगर सही करना है तो बाबूजी को टपकाने का प्लान बनाओ। अभी सिर्फ 1,35,00,000 गया है, पर अभी भी बाबूजी के पास 60 बीघा जमीन है और घर, सब कुछ तुम्हारे हाथ से खिसक जाएगा। पर बाबूजी को मारेंगे कैसे? कीड़ा हो पाई हम। अरे कमो, तुम्हारा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? तुम्हें बस सुपारी देनी है और सुपारी कीमत, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। कुछ तो समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, घर जाओ और भोजी से सलाह करना, फिर आकर मुझे बताओ। जाओ। अभी सिर्फ 1,35,00,000 गया है, पर अभी भी बाबूजी के पास 60 बीघा जमीन है और घर, सब कुछ तुम्हारे हाथ से खिसक जाएगा। तुम्हें लगता है अनिकेत सच कह रहा है? वो झूठ काहे बोलेगा? इसलिए कि बाबूजी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने वाले हैं। उसके पास तो बहुत है जमीन।
कोरोना में बुआ फूफा दोनों गुजर गए। फूफा जी की 40 बीघा जमीन और सरसौल में कोठी, सब कुछ तो उसके नाम है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी? पैसा जरूरत नहीं होत, हवस होत। पैसा ही ऐसी चीज है जो हर रिश्ते नाते पर भारी पड़त है। और कोई रास्ता नहीं है। जो भैया सही कह रहे हैं, अगर जिंदगी भर भीख मांगनी है तो बात अलग है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। और अगर अपनी संपत्ति में हक चाहिए, अज्जू भैया को बाबूजी की सुपारी दे दियो। मतलब बाबूजी की हत्या की सुपारी? बाबूजी भी तो हमारी हत्या ही तो कर रहे हैं। मान लो बाबूजी ने अपना सब कुछ वृद्धाश्रम अथवा अनिकेत को दे दिया, तो हम दोनों तो भूख से तरह के मर जाएंगे। अम्मा को पता लग गया तो? किसे पता चलेगा? प्लान ऐसा बनाएंगे कि किसी को शक ना हो। तो प्लान बनाने के लिए तुमका साथ चले पड़ी। लोग पिता को भगवान का दर्जा देते हैं और ये उन्हें हिटलर कहता है। जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज उसी पर उंगली उठा रहा है। कमल के लिए उसके पिता बलदेव उसके और उसकी आजादी के बीच खड़ी एक दीवार थी और उसे लगा इस दीवार को गिराया जा सकता है, पर वो भूल गए। घर की दीवारें गिराने से रास्ते नहीं बनते, घर उजड़ जाते हैं। अगर एक पिता अपने इकलौते बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला ले ले, तो समझ जाना चाहिए कि बाप बेटे के बीच भरोसा टूट चुका है। ये कहानी अब किस करवट बैठेगी ये कहना तो मुश्किल है, पर इतना तय है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खून रिश्तों की गर्मी से नहीं बल्कि बदले की भावना से उबल रहा। यही लिए तुमको भाऊजी के पास भेजे रहे। भाऊजी हमारी बहुत होशियार है, और तुम जन्म के घोंच हो कम्मू। अज्जू भैया, आपको कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब किसी को शक ना हो? हाँ, अम्मा जी को भी नहीं, क्योंकि बाबूजी के बाद संपत्ति की असली वारिस अम्मा जी ही होंगी। एक बात बताओ, बाबूजी अभी भी खेत के किनारे वाले कमरे में ही सोते हैं ना? हाँ, अक्सर वो कमरे के बाहर ही सो जाते हैं। और वो अनिकेत? अनिकेत तो रात में घर वापस आ जाता है। ये कैसे पता लगेगा कि बाबूजी कमरे के अंदर सो रहे हैं कि बाहर? हाँ, उससे क्या मतलब? मतलब है कम्मो, अगर तुम्हारे बाबूजी कमरे के बाहर सो रहे हो, काम आसान हो जाएगी। आजकल खेतन के एरिया में पीपल वाले ब्रह्म राक्षस का बहुत भोकाल है। अगर वो ब्रह्म राक्षस बाबूजी पर हमला कर दे, तब कोनो को शक नहीं होगा, और पुलिस में भी रिपोर्ट ना लिखी जाएगी। सही प्लान है अज्जू भैया। वैसे आपकी सुपारी कितनी की होगी? अब 60 बीघा जमीन है, बेचने जाओगे तो कम से कम 6 से 7 करोड़ तो जाएगी। अब उसमें 10% तो हमारा ही बनना चाहिए। लेकिन आपके लिए बस 50 लाख निपटा दो। पर काम हो जाने से पहले कुछ तो नहीं देंगे। अब भाऊजी जुबान दे दे तो काम हो ही जाएगा। पक्की जुबान अज्जू की। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। तो आप चिंता ना करो भाऊजी, अब समझो काम होगा। बस अनिकेत से पता करो कि बाबूजी कमरे के बाहर सो रहे हैं या अंदर। वो तो हम पता कर लेंगे। अनिकेत हर रात बाबूजी के लिए खाना लेके जाता है और बाबूजी का बिस्तर लगाकर ही घर पे आता है। बस आप सारा प्लान एक बार ध्यान से अच्छे से सोच लीजिएगा, कोनो गलती नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करो भाऊजी, अब समझो काम हो ही जाएगा। अरे मामा, आप यहाँ टहल रहे हो, हम आपको अंदर ढूंढ रहे हैं खाना खाए के लिए। खाना हम खा लेंगे बेटा, तुम बस हमारा बिस्तर बाहर लगा दो। अरे बाहर सोएंगे? हाँ बेटा। बाहर काहे सोएंगे? बेटा अंदर बहुत उमस है, नींद नहीं पड़ता है। चलो पहले आप खाना खा लो, हम बिस्तर लगा देते। चलो चलो। अम्मा, मंजू, का हुआ कम्मो?
काहे चिल्ला रहे हो? अरे मंजू, तुम खाना लगाओ, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अनिकेत को लौट के आए जा दियो, फिर लगाते हैं। हाँ हाँ, अनिकेत भी आ रहा होगा। अनिकेत एक बार आ जाए, फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। आज कुछ अनिकेत को ज्यादा समय लग गया। अरे मामा जी के पैर दबा रहा होगा, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है वो। अरे बेटा, तुम गए नहीं अभी तक? अरे हम कैसे जाएंगे मामा, सबसे पहले हम आपकी सेवा करेंगे, पहले पैर दबाएंगे। मामा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते, सच सच बताना। हाँ, अब आप घर काहे नहीं आते हो? बेटा अब कहा बताएं, बेटा घर जाए कि अच्छा नहीं लगता है। न जाने क्यों ऐसा लागत है कमल के मन में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। उसका बस चले तो हमला खून तक बेच दे। ऐसा बात ना है। अच्छा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमें कबो कुछ हो जाए, अपनी मामी की सेवा करना, उसको कबो कोई दुख नहीं देना। अरे मामा, आप कैसे बात करत? हाँ, आपका आशीर्वाद हम सबके सर पर हमेशा बना। बेटा वक्त का कोनो भरोसा नहीं, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अच्छा बेटा, अभी तू घर जा, तेरी सब लोग रात देख रहे होंगे, जा। हाँ मामा, हम चलते, लेकिन आप अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है बेटा, हम चलते। दंडवत प्रणाम। चिरंजीव बेटा। शुभ रात्रि। बेटे ने आपकी सुपारी दे दी, अब हमको नहीं जीना है। मार डालो हमें, मार डालो हमें, मारो, मारो। मौत 50 लाख की है। अरे कौन है मामा? हम आवत है। अरे क्या हुआ मामा? क्या हुआ? अनिकेत, 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 मामा आप देखो। अपनी का ध्यान रखना बेटा। हमें मारने वाला कोई ब्रह्म राक्षस भूत नहीं, हमारा बेटा कमल है जिसे अज्जू को सुपारी। मामा, अरे मामा, मामा, ए मामा, मामा उठो ना। मामा हम आपको कच्चू नहीं होने देंगे मामा।
इतनी देर हो गई, अभी तक अनिकेत काहे नहीं आया? मामा नहीं रहे, मामा। क्या हुआ बाबूजी को? मामा हमें छोड़कर चले गए। मामे क्या हुआ? ऊपर वाला ब्रह्म राक्षस बाबूजी पे हमला कर दे। हे भगवान, कितनी बार मना किए कि केतन में ना सो, अब अपनी जान दे ही दिए ना। जिंदा इंसान से ज्यादा खतरनाक भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस कोई नहीं होता कमल भैया। मिल गई दिल को तसल्ली, मार दिया मेरे मामा को। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। परी देखे अपने बाप का कत्ल करवाया है तुमने। तू भी मिली हुई है। मेरे दोस्त अज्जू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 डंडे पड़े ना, सब कुछ उगल दिया उसने। और तुम्हें एक बात बताओ अनिकेत, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि बलदेव सिंह के ऊपर हमला होने वाला है? तो कहा है ना इंस्पेक्टर साहब, कमल भैया और भौजी कब बहू मामा के बारे में नहीं पूछते थे, लेकिन आज की रात वो मुझसे बार बार पूछने लगे। तो हमने कह दिया वो बाहर सो रहे। तो कमल भैया मुझसे कहने लगे बाहर काहे सोने दिया, बाहर ब्रह्म राक्षस का भौकाल चल रहा है। जबकि गांव में इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसलिए मुझे शक हुआ। माताजी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। ले चलो इन दोनों पिता के हत्यारों को। अम्मा, अम्मा, अम्मा बचा लो, अम्मा, मामे हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, लेकिन खुद आईना देखना भूल जाते हैं। कमल के साथ भी यही हुआ। बलदेव ने अपने बिगड़ैल बेटे को सुधारने की हर संभव कोशिश की, डराया, धमकाया, समझाया, यहां तक कि तालाब वाली जमीन के 1.5 करोड़ रुपए भी अम्मा के पास रख दिए, ये सोचकर कि शायद इस झटके से कमल सुधर जाएगा। पर नहीं, कमल ने सही राह दिखाने वाली उंगली को छोड़कर गलत रास्ते पर ले जाने वाले दोस्तों का हाथ पकड़ लिया। पत्नी मंजू और दोस्त अज्जू की सलाह ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां ना रिश्ते बचे ना भविष्य। यही होता है जब जिद, लालच और गलत संगत रिश्तों को अपराध की आग में झोंक देते हैं। अलर्ट रहें और लालच से बचें। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ क्राइम अलर्ट में। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।